गाइस इस मोबाइल को देखिए, ये ओप्पो F3 है और इसका जो वॉल्यूम का प्लस की है उससे मोबाइल जो है ऑन ऑफ होगा, उससे अनलॉक होगा मोबाइल को। तो ये ऐसा रिपेयरिंग आपके साथ हो सकता है, मतलब ऐसा आप रिपेयरिंग कर सकते हो। ये कब करोगे, जब कोई रास्ता ना हो। कुछ कुछ ऐसे फ्लैक्स आ जाते हैं, पावर स्विच हो, वॉल्यूम स्विच हो, ऐसे आ जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में रिपेयर तो करके देना है ना कस्टमर को। तो उस पोजीशन पे आप जो है उसी मोबाइल में, अब ये तो जानते ही हो वॉल्यूम की तो होगा ही होगा, पा दोनों में से एक ही ख़राब होगा, या तो पावर की ख़राब होगा या तो वॉल्यूम की अप डाउन की ख़राब होगा। तो आप ऐसा जुगाड़, या तो स्विच को एक्सचेंज कर सकते हो अगर पार्ट्स ना हो तो। इस मोबाइल का पावर स्विच ख़राब था और जो कि इमरजेंसी में कस्टमर को चाहिए था, मेरे पास स्विच था नहीं। तो इस मोबाइल को मैंने क्या किया, वॉल्यूम स्विच को जो है पावर स्विच बना दिया। अब कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल मैं इस पीसीबी को खोल लेता हूँ। इसमें सिर्फ मैंने 2 जंपर मारे हैं। 2 जंपर कौन से मारने हैं मुझे, मतलब जो ये देख पा रहे हो पावर वॉल्यूम का फ्लैक्स है। अब वॉल्यूम का फ्लैक्स में वॉल्यूम अप डाउन होता है, मतलब डाउन का की अलग है, अप का की अलग है। लेकिन जब वर्किंग करता है ना, वो तीन खूंटों से वर्किंग करता है। इस चीज़ का आपको नोटिस रखना है। तो जैसे कि मान के चलो वॉल्यूम का प्लस बटन काम करता है तो या तो एक ग्राउंड होगा और एक सप्लाई का होगा, और माइनस बटन काम करेगा तो एक ग्राउंड का होगा, एक सप्लाई होगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उस हिसाब से ग्राउंड का पॉइंट एक ही है और सप्लाई का पॉइंट 2 है। ठीक है, तभी ये वॉल्यूम वर्किंग करता है। और पावर स्विच का मेथड भी यही है, 2 लेंथ होते हैं, एक लेंथ ग्राउंड होता है और एक लेंथ सप्लाई का होता है। अब जैसे कि आपने कंफर्म कर लिया, एक ग्राउंड का सप्लाई, एक एक ग्राउंड है और एक सप्लाई है पावर स्विच में। तो सिंपल सा है, आपको पहले देखना है पावर स्विच का फ्लैक्स किस टाइप का है, कनेक्टर वाला है या स्विचिंग वाला है, वो चीज़ आपको देखना है। तो इसमें आप देख पा रहे हो फ्लैक्स वाला पावर स्विच है, जो कि टेप लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। तो मैंने क्या किया, ये देखो ये पावर स्विच का है ना, तो ये पावर वॉल्यूम स्विच का फ्लैक्स है, जिसमें इसमें 3 खूंटे हैं और इधर पावर स्विच है, मतलब उस तरफ। तो पावर आपको मैं एक बार क्लियरिटी दिखाता हूँ। पावर स्विच मैंने निकाल के फेंक दिया जो कि ख़राब हो गया था। अब पावर स्विच के लेंथ 2 ही होंगे ना, तो 2 लेंथ जो है कनेक्टर वाला, ये देख पा रहे हो। अब ये दोनों लेंथ है, मैंने 2 जंपर मारे, 2 जंपर उठा के, और जो कि जंपर मारने के बाद में टेप ज़रूर लगाना, क्योंकि शॉर्ट होगा तो काम नहीं करेगा। ये पावर स्विच के जंपर है, ध्यान रखना। अब ये दोनों पावर स्विच के जो जो जंपर है, ये जंपर को मैंने उठा के सीधा वॉल्यूम के जो प्लस वाला है, मतलब वॉल्यूम के कितने खूंटे होंगे, 3 ही खूंटे होंगे। अब 3 खूंटे क्यों होंगे, वैसे तो 4 होने चाहिए ना, क्योंकि एक स्विच को वर्किंग करने के लिए 2 सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसमें 3 है, तो वो 3 को आप इस तरह से कन्वर्ट किया करो, एक ग्राउंड का होगा, 2 सप्लाई का होगा। तो मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे, तो मैंने जैसे चेक किया, बीच वाला पिन ग्राउंड है और ऊपर का और नीचे का पिन जो है सप्लाई का है। तो मैंने इसमें पूरा ही टेप लगा दिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं हटा दिया मैंने। और पावर स्विच के जो 2 जंपर है ना, वो दोनों जंपर उठा के सीधा मैंने वॉल्यूम का प्लस वाला जो स्विच है, यानी ये और ये, तो यहाँ पे जंपर मार दिया मैंने। तो इस तरीके से क्या है, पावर स्विच जो है वो वॉल्यूम स्विच में कन्वर्ट हो चुका है, और वॉल्यूम स्विच से ही पावर स्विच मतलब काम करेगा उसके बिना। और बाकी वॉल्यूम बढ़ाने की बात करें तो वॉल्यूम बड़ा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इसके अंदर। अगर वो सिस्टम भी अगर करना है, कस्टमर अगर मान के चलो कराना चाहता था, तो मैं उसको कर देता, क्योंकि मुझे क्या करना होता, और 2 जंपर मारने होते, और 2 जंपर मारता तो वॉल्यूम का जो प्लस माइनस वाला की मैं सेट कर देता, और प्लस वाला की मैं वॉल्यूम का मतलब ओनली सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता, वॉल्यूम कम करने का काम नहीं होता, क्योंकि वो कनेक्शन हमें बंद करना पड़ता। और कम तो कोई करता ही नहीं है मोबाइल में, सिर्फ बढ़ाता ही है। और एक बार अगर वॉल्यूम का प्लस की दब गया, या मतलब डिस्प्ले में शो हो जाता है, और डिस्प्ले से आप स्क्रीन से जो है आप अप डाउन कर सकते हैं वॉल्यूम के। तो ये इतना सा ही मेथड था इस मोबाइल में, जो कि मैंने आपको क्लियरिटी बता दिया। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ये ट्रिक यूज़ किया करो, क्योंकि ये इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आता है।